ओम। ईश्वर मिलाप, पांचवा भाग। अब इस बात पर विचार किया जाता है कि वेदादि सत्शास्त्रों में ब्रह्मपद वाचक ओम शब्द का निर्देश कहाँ कहाँ पर किया गया है, उसके स्मरणभूत प्रमाणों का दिग्दर्शन कराया जाता है। ओम स्मर, यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का अंश है, जिसका यह आशय है कि जैसे पिता पुत्र को और गुरु शिष्य को उसके कल्याणार्थ सन्मार्ग का उपदेश करता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा सबका रक्षक होने से, पिता और अनुशासक होने से सबका परम गुरु है। अतएव वह आत्मा के हितार्थ यह संदेश दे रहा है कि मृत्यु समय जब आत्मा का शरीर से वियोग होने लगता है, तब मनुष्य पूर्वानुभूत विषय वासनाओं के अधीन होकर पुनः पुनः उन वस्तुओं के चित्र को सामने लाता, वासना रज्जु से जकड़ा हुआ अपने को असहाय जानकर नयनों से नीर बहाता और क्लेश पाता है। यह विकट समय सबके लिए समान है। उपर्युक्त वेद वचन आत्मा को संबोधन करके यह सुना रहा है कि यह बड़ा ही विषम समय है। संसार यात्रा से अपनी मनोवृत्तियों को हटाकर, चित्त से ममता को मिटाकर, मोह जाल से अपने को बचाकर, सावधान होकर ओम पदवाच्य जगदीश्वर के ध्यान में मग्न और उसके ही ज्ञान में संलग्न हो। रोने धोने का अवसर नहीं है। मार्ग किधर है, तू किधर को जा रहा है? प्रवाह सीधा और सरल है, तू मोहावर्त में भ्रम से गोते खा रहा है। यह विकट काल है, समय का परीक्षण और अपनी शक्ति का निरीक्षण कर। उत्साह और साहस से उठ, प्राप्तव्य स्थान सम्मुख है। उस ओर गति को बढ़ा, धैर्य को धार। बाजी जीती हुई है, प्रमाद से मत हार। संसार के प्रलोभन जो मित्रवत प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में शत्रु हैं, छल है। इनके धोखे में मत आ, इनका साथ छोड़ने में ही तेरा कल्याण है। मेरे मित्र, भुक्त विषय वासनाओं के विष से उदास हो जा और उत्साह करके स्थिर स्वभाव होकर प्रभु चरणों के पास हो जा। कितना सुंदर उपदेश उपर्युक्त वेद वचन के गर्भ में विद्यमान है, परंतु यह बात लगातार अभ्यास से सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं। ओम इत्येतत्, यह कठोपनिषद का वचन है। यम के प्रति नचिकेता का तृतीय प्रश्न है। भगवान, धर्म सुख और अधर्म दुख का कारण है। यह स्थिर सिद्धांत है, परंतु इनसे संसार यात्रा समाप्त नहीं होती। संसार का सुख कितना ही उज्जवल क्यों न हो, क्लेश लेश से सर्वथा पृथक नहीं होता। यह दृष्टिगोचर हो रहा है। भेद केवल इतना ही है कि धर्म यदि स्वर्ण श्रृंखला है तो अधर्म लोहमयी बेड़ी है। दोनों का फल संसार का बंधन ही है। कर्म वासना रज्जु से जकड़ा हुआ आत्मा संसार यात्रा में गति करता ही रहता है। इस प्रवाह से हटाने और स्वच्छंद गति में लाने का निमित्त यदि कोई वस्तु है तो कृपया आप मुझे उसका बोध करावें। इष्ट अनिष्ट कर्मों का फल सुख दुख किसके अधीन है? पुरुष सुख की अभिलाषा करता हुआ दुख पाता है, अतएव पराधीन जान पड़ता है। शुभाशुभ कर्म जड़ होने से स्वयं में फल के उद्भावक नहीं हो सकते हैं। जो इस चक्र का संचालक है, मुझे केवल उसी की जिज्ञासा है। संसार कार्य है, अतएव अनित्य है। इसका कारण प्रकृति नित्य है, तथापि यह संसार के रूप में स्वयं कभी भी परिणत नहीं हो सकती और संसार कभी विलयावस्था में नहीं जा सकता। अतः प्रकृति को संसार दशा में लाने और पुनः संसार को प्रकृति में ले जाने का जो नियम है, इसका नियामक कौन है? जड़ वस्तुओं में ज्ञान नहीं होता, उसमें विषयता संबंध से तो ज्ञान रहता है, अधिकरण या स्वरूप संबंध से नहीं रहता।
गमनशील संसार किसी स्थिर स्वभाव वस्तु के अधीन होना चाहिए। मेरी इच्छा उस वस्तु के जानने की है, कृपया उसे बताएं। भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अधिकार उन्हीं वस्तुओं पर होता है जो उत्पन्नशील होती है। उत्पद्यमान वस्तु वर्तमान काल को 3 भागों में विभक्त कर देती है। अतएव काल की शक्ति समयांतर में उस वस्तु के नाम को मिटाती है। नित्य वस्तुओं में काल का प्रचार समान सहचार से है, विषमता से नहीं। इस कालचक्र का स्वामी सर्वांतर्यामी है, आप उसको जानते हैं, मुझे उपदेश दें। सारांश यह है कि नचिकेता यम से पूछता है कि भगवान, धर्म और अधर्म, कार्य कारण और भूत भविष्यत वर्तमान काल के व्यापार से पृथकभूत जो वस्तु है, मैं उसका जिज्ञासु हूँ। यम ने उत्तर में यह कहा कि ओम इत्येतत्, वह ओम नाम का नामी है। तत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यमस्ति। हे नचिकेता, ओम पदवाच्य परमात्मा की प्राप्ति में ही सब वेदों का साक्षात या परंपरा संबंध से तात्पर्य है। यज्ञ, तप, दान, शुभ कर्मों का अनुष्ठान, सत्संग, स्वाध्याय, सृष्टि क्रम का ज्ञान, परकीय कष्ट निवारण में मन की लगन, धर्मात्मा, साधु, संत, महात्मा के दर्शन से मन मगन, सद्विचारों का आविर्भाव, सुंदर स्वभाव, कर्तव्य पालन में रुचि, अतिथि सेवा में अंतःशुचि, परस्पर में प्रेम, न्यायानुसार योगक्षम इत्यादि उत्तम कर्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। यह वेदों का संकेत है। वेदादि सत्शास्त्रों के पठन का मुख्य फल यही है। यहाँ पर ही मनुष्य कर्तव्य की परिसमाप्ति है। एतस्यैव शरणं वर अविद्यादि क्लेश निधारणाय। अविद्या, विपरीत ज्ञान, संशय ज्ञान और अज्ञान, यह सब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते शब्द हैं। इनके अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं। यही सब दुखों की आधार भूमि है। इसका निवारण ही संसार के विच्छेद का कारण है। सब प्रकार के अनर्थों की प्रवृत्ति का मारण, अर्थ ज्ञान पूर्वक ओम शब्द का उच्चारण, अर्थ विचारानुकूल व्यवहार का धारण ही अविद्यादि क्लेशों के दूर करने का हेतु और संसार सागर से पार होने का दृढ़ सेतु है। नचिकेता के प्रति यम का यह उपदेश है। ओम उद्गितः प्रणवश्चेति। ओम, उद्गित और प्रणव, ये तीनों समानार्थक है। इनका वाच्यार्थ एक जगदीश्वर ही है। ओम शब्द तो प्रसिद्ध ही है। छांदोग्य उपनिषद में इसको उद्गीत कहा है। कारण यह है कि प्लुत ध्वनि से ओम के उच्चारण के पश्चात ही वेद मंत्रों को पढ़ते हैं। अतएव ओम का नाम उद्गीत है। इसके उद, गी, थ, यह 3 अवयव है। उपनिषद में इसकी व्याप्ति को ब्रह्मांड भर में दर्शाया है। इसका व्याख्यान वहाँ ही देखना चाहिए। ओम का ही अभिधान प्रणव है। इसमें परमात्मा के गुणों का उत्कर्ष और उसकी स्तुति का प्रकर्ष है। अतएव उद्गीत और प्रणव उपचार से ओम के ही नाम है, भेद बोधक नहीं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, यह गीता का वचन है। इसमें ओम को एक ही अक्षर बताया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थलों में ऐसा ही विधान आया है। जो पुरुष मृत्यु समय अर्थ विचार पूर्वक ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, वह परम गति मोक्ष पद को प्राप्त करता है, यह फल बताया है। परंतु मृत्यु के आघात से मनुष्य व्याकुल हो जाता है, सावधान नहीं रहता। ऐसी स्थिर मति का होना अनेक जन्मकृत पुण्य कर्मों का फल है। अतः इस पद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पूरी लगन से यत्न करना चाहिए। यहाँ पर ही मनुष्य कर्तव्य की परिसमाप्ति है।